क्यों भारतीय जनता पार्टी का बयान लगातार धड़ाधड़ आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा एहसास होने लगा है या कोई सूत्र जानकारी मिल गई है जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? फिर रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव किससे मिलने गए थे? क्या बात करने गए थे? गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में लगे हुए थे। वहीं नीतीश कुमार ने ये दूसरा गेम खेला और एक बड़ा पोस्टर लग गया 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार के इस पोस्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि 2025 में वो किसी की सुनने वाले नहीं है। अचानक से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल का हमला बहुत तेज हो गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और निश्चित रूप से बिहार में बड़ा राजनीतिक उलट-पुलट हो रहा है और इस उलट-पुलट को लेकर के ही आपके सामने आए हैं। भीतर की बात, और भीतर की बात में हमारे सामने जो चीजें निकल करके आई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को इसलिए और ज्यादा हम बारीकी से आपको बताने के लिए आए हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्या साइन बता रहे हैं नीतीश कुमार के इतना ज्यादा झंझावातों के बाद मुस्कुराना और मुस्कुराने के साथ साथ एक बार फिर से उनके विरोधी खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाना। ये क्या कहता है? आपने सुना तो बहुत जगह होगा, लगातार ये चर्चा चल रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल देंगे? क्या नीतीश कुमार की खुशी का कारण कोई और है? क्या नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार को क्या करना है? 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जोड़ घटाव करके ये आंकड़ा बैठा लिया है क्या कि नीतीश कुमार को कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बने रहना है? क्यों भारतीय जनता पार्टी का बयान लगातार धड़ाधड़ आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा एहसास होने लगा है या कोई सूत्र जानकारी मिल गई है जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे? इन सभी बातों का जो फैक्ट चेक है वो हमने लगातार पिछले 3-4 दिनों से करनी शुरू की है और आज हम उसका कंक्लूजन लेकर के आए हैं। चर्चा आपने सुनी होगी कि तेजस्वी यादव ट्रेन से भागे भागे पहुंचे थे। सबसे पहले ये खबर हमने आपको बताया था। इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में इस बात की विशेष चर्चा होने लगी थी कि आखिर कारण क्या है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार रात के मान मनोवल के बाद किसी की बात नहीं सुने और अकेले यात्रा पर निकल गए। हालांकि यात्रा का जो प्रोटोकॉल है, जो उसके नियम बनाए गए हैं, उस नियमों के तहत जब हमने पूछताछ किया तो हमारे पास ये भी जानकारी आई। जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर से बातचीत के दौरान बताया, बीच में हमको जिम्मेवारी दे, आपको जिम्मेवारी दे, 1 to 1 का मामला होता है। अब हमको कहने कि नीतीश कुमार जी के मन में ही है, नीतीश कुमार जी अगला फैसला ही लेने वाला है, किसी को ये हाथ को भनके नहीं लगेगा। हमको 40 साल हो गया, हम जानते हैं कि जो नीतीश कुमार की यात्रा है उस यात्रा का प्रोटोकॉल क्या है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही यात्रा हो रही है। जिस जिले में उनकी यात्रा हो रही है उस जिला के प्रभारी जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, हमारे गठबंधन के साथी दलों के, वहां के जो विधायक हैं, वहां MLC हैं या अन्य जो जनसेवक हैं वो वहां उपस्थित रह रहे हैं और बाकी के लोगों को वहां नहीं ले जाया गया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विजय चौधरी क्या कर रहे हैं? अगर ये सब कुछ प्रोटोकॉल में है तो विजय चौधरी का प्रोटोकॉल क्या है? खैर, इस बात पर हम बहस नहीं करेंगे। नीरज कुमार ने जब कह दिया है कि ये प्रोटोकॉल है, इसके तहत ही बाकी के लोग नहीं गए हैं, तो हम मान लेते हैं उनकी बात को। लेकिन फिर रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव किससे मिलने गए थे? क्या बात करने गए थे? और जिन लोगों से मिलने गए थे, जिस एरिया में गए थे, उस एरिया में कौन कौन लोग रहते हैं? क्या उसमें नीतीश कुमार के करीबी रहते हैं? उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नीतीश कुमार के उस इंटरनल जो उनकी क्रियाकलाप है या फिर मंत्रणा है उससे जुड़े हुए हैं? इस बात को लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी चला करके क्यों गए थे? उन्होंने इसको गुप्त क्यों रखा था? यह भी बड़ी बात है। तो वहीं आपने देखा होगा कि बिहार की मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से चल रही है। हालांकि इस खबर पर हमारी कोई भी मुहर नहीं है, ना हम इस खबर पर किसी तरह से कोई बयान दे रहे हैं और ना हम सूत्रों के हवाले से भी इस खबर को बता रहे हैं। लेकिन
चूंकि मीडिया के कई घरानों ने इस खबर को बताया है, दिखाया है, तो उस खबर पर भी थोड़ा सा तवज्जो देना जरूरी है। ये सिरे से हम खारिज करते हैं कि कोई भी मुलाकात नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में नहीं हुई है। हम टेलीफोनिक बातचीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुलाकात की बात कर रहे हैं, जिस पर कई चैनल मुहर लगा रहे हैं। दूर दूर तक कहीं भी ये चीज नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के खेमे में खुशियां जरूर है, और इसको लेकर के तेजस्वी यादव, जैसा कि हम कल ही से आपको लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव ने अपने अपने मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। सभी विधायकों को और मुख्य लोगों को पटना में रहने की बात कह दी गई है, और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के भीतर मीटिंग का दौर भी शुरू। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की आधी रात में गुप्त मुलाकात हुई है, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया ये बात पता करने की, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है, और न इस तथ्य को कोई बता पाया। यानी कि इस बात को हम तथ्यहीन मानते हैं, लेकिन यह तथ्यहीन नहीं है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, और वो कुछ क्या है जो 2025 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आपको कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य इतिहास के पन्नों से जब उकेर करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर है। हम 2013 से शुरुआत करते हैं, और 2013 में नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ा था, तो एक पोस्टर आपको देखने को मिला होगा जिसमें प्रधानमंत्री जो वर्तमान है और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक मुलाकात हुई थी। शायद ये पंजाब की तस्वीर है, और पंजाब के किसी मंच पे दोनों मौजूद थे, और वहां दोनों के हाथ ऐसे एक दूसरे से मिले हुए हैं और विक्ट्री साइन दे रहे हैं। इस तस्वीर के मीडिया में आने के बाद नीतीश कुमार सिरे से, कहा जाए तो नहीं कहा जाता, आपे से बाहर हो गए, और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सारे रिश्ते बंद कर दिए। इस तरह की तस्वीर वो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी को वो एक कॉम्युनल नेता मानते थे, नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ नेता मानते थे, और इस बात को लेकर के नाता तक तोड़ लिया था 2013 में। इसके अलावे नीतीश कुमार की यात्राओं का भी आप जोर दे सकते हैं कि समय समय पर नीतीश कुमार यात्रा करते हैं। एक बार फिर से यात्रा पर निकले हुए हैं, और जब जब यात्रा से निकल करके आते हैं, 2023 में एक यात्रा किया था, उस यात्रा के बाद फिर से 24 में पलट गए थे, और इसके बाद 2013 के बाद 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ स्विच किया था, उस समय भी एक तस्वीर आई थी, और वो तस्वीर थी तेजस्वी यादव उस समय मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने आनन फानन में जेपी सेतु पुल जो है, उस पुल का उद्घाटन लालू प्रसाद से करवाया था। नीतीश कुमार को यह नागवार गुजर रहा था, और नीतीश कुमार ये समझने लगे थे कि उन पर दबाव बनने लगा है। ये पोस्टर नीतीश कुमार के राजद से संबंध रिश्ते तोड़ने का कारण बना था, और फिर से नीतीश कुमार चले गए थे एनडीए की तरफ। इसके बाद 2022 में भी कई तस्वीरें आई, और उन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि नीतीश सबके हैं, और नीतीश सबके हैं ये पोस्टर आने के बाद नीतीश ने वास्तव में सबके होने का दावा भी कर दिया, और वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ स्विच कर गए थे। अब आपको लग रहा होगा कि पोस्टर आखिर दिखा क्यों रहे हैं, और पोस्टर पर हम बात क्यों कर रहे हैं। हम पोस्टर पर बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों अभी से 48 घंटे पहले एक पोस्टर और वायरल हुआ है, और पूरे पटना में आप पोस्टरों से पटा हुआ देखिएगा। नीतीश कुमार की यात्रा से पहले रात के अंधेरे में सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक से ऑफिशियल पेज से जनता दल यूनाइटेड ने एक पोस्टर जारी किया, जिस पोस्टर में लिखा था, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस पोस्टर से क्या संदेश दिए हैं, और इस पोस्टर के बाद से हलचल तेज हो गई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक पोस्टर और 2022 में, माफ कीजिएगा 2024 में ही लगाया था। ये पोस्टर जनवरी के आसपास लगा था, और इसमें 2025 से लेकर के 30 फिर से नीतीश। अब समझिएगा इस पोस्टर का मायने। नीतीश कुमार जहां एक तरफ
गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में लगे हुए थे, वही नीतीश कुमार ने ये दूसरा गेम खेला और एक बड़ा पोस्टर लग गया 2025 से 30 फिर से नीतीश, और तुरंत नीतीश कुमार ने स्विच कर दिया, महागठबंधन से चले आए थे एनडीए की तरफ। 2025 का चुनाव तब बहुत दूर था, 2024 का चुनाव शुरू होने वाला था और उस चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया था कि वो अब किस दिशा में जा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस पोस्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि 2025 में वो किसी के सुनने वाले नहीं है, और यही कारण था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया था और एक सीट की अपनी कुर्बानी दी थी। ये सभी बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब जो कि अंतिम पोस्टर नीतीश कुमार का लगा है, इस पोस्टर के बाद से कई कहानियां बदल रही हैं। अचानक से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल का हमला बहुत तेज हो गया है। नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी बयान अब तक अमित शाह के उस बयान पर नहीं आया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया है। हालांकि आपको पता है कि हमने खबरों में आपको बताया भी था, और कल रात में भी संपादक नमन मिश्रा जी ने रात के 3 बजे तक लगातार वो लगे रहे कि नीतीश कुमार की यात्रा और यात्रा के साथ साथ बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है उससे आपको अवगत कराते रहे। उन्होंने रत्नेश सदा और संगीता कुमारी, जो कि बागी विधायक है राष्ट्रीय जनता दल की, उनको लेकर के, उनके बयानों को लेकर के भी आपको बताया था कि आपस में ही एनडीए में, चूंकि वो अब अपने आप को एनडीए की मानती हैं, हालांकि संवैधानिक रूप से अभी भी वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हैं, क्योंकि उनके सदस्यता पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने समर्थन कर दिया है और समर्थन में उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कुछ विशेष मिलेगा। इससे पहले भी आपको याद होगा 2015 में निरंजन कुमार भारतीय जनता पार्टी से ही जीत करके आए थे मोहनिया सुरक्षित क्षेत्र से। इस बार संगीता कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा है और निरंजन कुमार को ही हराया है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को इसलिए तैयार कर रही हैं कि उनका टिकट जो है सुरक्षित रहे। आपको याद होगा कि हमने 2 दिन पहले एक खबर किया था, जिस खबर में हमने बताया था कि ये 7 जो विधायक हैं अपना अपना दल छोड़ करके आए हैं, इन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं और ये सदस्यता से वंचित हो सकते हैं। इसमें से कई लोग आए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो इनका मनसा पूरा नहीं हो पाया है। अब ये सारी परिस्थितियां और सब कुछ देख करके आपको सीधे सीधे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अचानक से मीटिंग बुला लेना और काफी भीड़, कई विधायक, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया भी है, सागर वहां मौजूद हैं और पूरी तरह से हम इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार आज यात्रा खत्म करके पटना पहुंचेंगे और रात के अंधेरे में जो बातें हवा हवाई थी, कयासों के बाजार में थी कि नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद की मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में किसी नीतीश कुमार के करीबी के पास गए हैं और वहां जाकर के नीतीश कुमार के पास संदेशा भेजा है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज आप 24 घंटे इंतजार कीजिए, इस 24 घंटे में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। 25 तारीख को नीतीश कुमार की यात्रा कैंसिल है और नीतीश कुमार पटना में रहने वाले हैं। इस बीच जो हमारी जानकारी मिल रही है और जो इंटरनल सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद की मुलाकात 25 तारीख की रात में होगी, क्रिसमस के दिन। इस बात को आप कैसे समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुलाकात अभी हुई नहीं है, मुलाकात की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसीलिए मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। इसीलिए आपको पता होगा कि संजय झा हो या फिर ललन सिंह या फिर अशोक चौधरी, इन सब को साइड रखा गया है और नीतीश कुमार जो फैसला करना है वो फैसला करेंगे। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ही सागर से बातचीत करते हुए ये बात नीरज कुमार ने भी कहा है कि नीतीश कुमार का ये हाथ फैसला करता है तो इसको भी पता नहीं चलता है। अगर कोई कहता है कि मुझे जानकारी है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं तो वो सरासर गलत बोलता है। यानी कि आप अब इस बात की बारीकी को ऐसे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच, फिर से मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच 25 तारीख को क्रिसमस के दिन मुलाकात करने की बातें
हमारे सूत्रों ने बताई हैं और ये मुलाकात बिहार की राजनीति के लिए एक फिर से टर्निंग पॉइंट लेकर के आ सकती है। इस बीच में आपने देखा होगा कि शक्ति यादव का बयान, जिस पर उन्होंने सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया है, उनके साथ साथ उनके पिताजी के भी बयान को भी कोट किया है और यह कहा है कि वो ट्वीट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, बिहार के 14 करोड़ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बिहार में बहुत कुछ होने वाला है और शक्ति यादव ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उससे साफ लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और ये पर्दा संभावित है कि यदि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो प्रस्तावित यात्रा माफ कीजिएगा, प्रस्तावित बैठक जो बताई जा रही है, गुप्त बैठक जो बताई जा रही है, जिसकी जानकारी मीडिया तक को नहीं दी गई है, वो बैठक यदि होती है तो ये बात आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी दोनों के लिए उत्तराधिकारी की तलाश है और वो तलाश भाजपा अगर नहीं पूरी करती है तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से खोजने के लिए दूसरे खेमे में जाएंगे और बड़े भाई छोटे भाई का जैसा रोल चल रहा है वो रोल चलता रहेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम चाहेंगे कि आप भारत लाइव पर नजर बनाए रहिए क्योंकि कभी भी कोई बड़ी खबर यहां से ब्रेक हो सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।